तो हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्लास सेवन्थ इलेवेंथ के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इससे ही जो है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रांग होगी या वीक होगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट की। तो इस चैनल पे हम पूरी तरीके से अब जो है वीडियो अपलोड करेंगे, और पूरा लेक्चर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट मिसिंग होगा। मैं पार्ट बाई पार्ट अरेंज करके वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और एक पार्टिकुलर चैप्टर के लिए एक पार्टिकुलर हमारे पास प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे के सारे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिल जाएंगे, तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था या कमेंट्स आया था, तो बोला उन्होंने कि सर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे हम अपलोड ना करके हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ हम ये मेंशन करेंगे कि पहले चैप्टर में जो है, हर चैप्टर की पहली वीडियो में हम ये मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। उस टॉपिक के अनुसार और किस लेक्चर में होगा, लास्ट वीडियो में हम अगर चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ तो लास्ट वाले वीडियोस में, जो कि 10 मिनट या 5 मिनट का बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर में किस वाले पार्ट में हमने कौन कौन सी टॉपिक कवर की है। तो शुरुआती में सबसे पहले ये दिखाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अंत वाले में ये दिखाएंगे कि क्या क्या हमने कौन से पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हालांकि कुछ ही वीडियो हमने अपलोड की थी जस्ट सॉल्यूशन की, तो उसमें बच्चों का प्यार मिला, तो ऐसा लगा कि अब चलो क्यों ना पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट का ही एक सेशन लाया जाए, जिसमें कि हम मतलब ये कंप्लीट कर सके और देखा जाए क्या चलता है, कैसा रहता है स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं एवरीवन। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल्स कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कुछ भी नहीं। सबसे पहले पता ही क्या होना चाहिए, आप तो ग्रेड 11 से आए हो या 10 से आए हो, तो जस्ट आपको मोल्स डिफाइन करने से पहले उसके बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। तो हम थोड़े से फंडामेंटल से चलते हैं, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आज ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट और मोल की बहुत सारे प्रॉब्लम करवा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ना 10 से 15 मिनट की वीडियोस बनाएंगे, जिसमें कि ऑलमोस्ट टॉपिक को बढ़िया से कवर किया जाए, ताकि एक लंबी वीडियो ना हो जिसमें कि आप देखते देखते बोर हो जाओ, ठीक है ना। आजकल वैसे भी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो कहानी की भी बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स क्या है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक बना होता है मैटर्स, और दूसरा है एनर्जी। आई होप ये सब आप जानते हो, ये ग्रेड 9th में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। एनर्जी का मोस्ट पोर्शन जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बहुत ही कम पोर्शन जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मैटर का पूरा बहुत सारा पोर्शन जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिवर्स दो पार्ट से मिलकर बना है, वन एनर्जी और दूसरा मैटर। अब मैं इस वाले मैटर की बात करूं तो एक होता है प्योर, ये भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्योर और दूसरा मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर में वही होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, चलो लिख ही देता हूँ, है ना। होमो और हेट्रो, ठीक है ना। ये सब आप ऑलरेडी जानते हो ग्रेड 11 सॉरी 9th में। फिर हम बात करते हैं प्योर्स में। अच्छा, मैं प्योर ये बात क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको रिलेट कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि ये सब चीजें जो है मैटर, यूनिवर्स, एनर्जी, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। प्योर और इम्प्योर भी पढ़ चुके हैं 9th में, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है 10th में हम थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। और ये जो है प्योर एक और तरीके से होता है, वो होता है कंपाउंड। इसके बारे में भी आप जानते हो बिल्कुल। इसके बाद जो है हम एलिमेंट्स को तीन फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। और तीसरा होता है मेटलॉइड, ठीक है ना, मेटेलॉइड। और ये प्योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी लिख ही देता हूँ, है ना। ऑर्गेनिक हो गया और एक इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है ना। और ये एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स में जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं मेटल। कुछ मेटल्स प्योर मेटल होते हैं, कुछ इम्प्योर भी, लाइक मिक्सचर भी होते हैं, मेटल्स के कॉम्बिनेशन भी होते हैं,
तो फर्दर यहीं से डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसको एक और तरीके से वो कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, इलेवेंथ नाइन्थ को रिलेट करने के चक्कर में मैं इलेवेंथ को भूल गया, है ना। चलो इलेवेंथ का यहाँ पे बता देता हूँ। एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये सिंगल एटम से मिलकर बना है। क्या है? सिंगल एटम से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? कंपाउंड, ठीक है। आप राइटिंग समझ लेना, ठीक है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है लिखने में। तो ये मिनी एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। ये बस बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जो है इस चीज को रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहीं से हमारा शुरू होता है मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना, कि हम ज्यादातर जो है एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो है जितने भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, छोटी छोटी चीजों की, छोटी छोटी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो हाँ, अब बात करते हैं कि ये एटम भी जो है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक मोस्ट फेमस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आजकल तो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मेनली आपको जो है जेई के लिए ये तीनों ही केवल पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जो है फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था, आपको याद है, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन्स का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके पास एक निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास जीरो चार्ज होता है। इसकी मैं बात करूं तो इसकी मास होता है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 kg। इसकी होता है, इस प्रोटॉन्स की होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन का कितना हो जाता है? 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20। ये कितना होता है? 1.6, 24 kg, राइट, 24 ग्राम, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास न्यूट्रॉन का हो जाता है, एक्चुअली ये 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास न्यूट्रॉन का वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें याद होना चाहिए। इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसके पास जीरो चार्ज होता है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को मैं कह रहा हूँ, ये नेगेटिव में। इसकी मैं बात करूँ प्रोटॉन की, तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। और इसके पास कोई चार्ज और कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे फंडामेंटल्स, तो ये हम छोटे आज के यहीं तक कवर करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मैंने बोला था कि मैं जस्ट स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। कल से हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में, ठीक है ना। क्या होता है एटम्स, क्या होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है ना। क्या मतलब आप समझते हो रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, क्या ये मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास का मतलब, ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट की डिस्कशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस करेंगे। कल ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे अगले वीडियो में, मेरा मतलब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मूल कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन।